नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल का, जहां पर फिर से लगा है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका और बंगाल में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। 164 से ज्यादा सीटें जीतने का है अनुमान, तो वहीं भाजपा 100 छूने में भी यहां पर परेशानी हो सकती है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खतरे में आ चुकी है हरियाणा की खट्टर सरकार। 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, भाजपा ने विधायकों को जारी कर दिया है व्हिप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस में फिर उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग, यूथ कांग्रेस ने पारित किया है ये प्रस्ताव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ओपिनियन पोल, बंगाल में फिर सीएम होंगी ममता बनर्जी, 164 सीटें जीतने का अनुमान, 100 का आंकड़ा छू सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, बंगाल में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाचार चैनल एबीपी और सर्वे एजेंसी सीएनएक्स द्वारा करवाए गए ओपिनियन पोल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा छू सकती है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में टीएमसी को 42% वोट मिल सकते हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 34% वोट आ सकते हैं। ओपिनियन पोल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 19% वोट का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 5% वोट आने की संभावना है। सर्वे के अनुसार टीएमसी को 154 से 164 सीट आने की संभावना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 102 से 112 सीट का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 22 से 30 सीट मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य को 1 से 3 सीट मिलने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी को 3 सीट मिले थे। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के पास 70 सीट थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खतरे में हरियाणा की खट्टर सरकार, 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, भाजपा ने विधायकों को जारी किया व्हिप। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार खतरे में आ गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा में आगामी 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इस दौरान खबर यह भी है कि भाजपा ने विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी के सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। पार्टी की ओर से जारी व्हिप में यह कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के समय सभी विधायकों को सदन में हर हाल में मौजूद रहना होगा। व्हिप जारी होने के बाद भाजपा के विधायक पार्टी के खिलाफ मतदान नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही व्हिप के बाद पार्टी लाइन से हटकर कोई विधायक अगर मतदान करता उपस्थित रहता है तो उसकी विधानसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। भाजपा के सभी विधायकों को व्हिप जारी करने के बारे में जानकारी भेजी गई है। पार्टी के चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने सभी विधायकों को यह जानकारी भेजी है। इसके साथ जल्द ही भाजपा की गठबंधन सहयोगी जजपा भी व्हिप जारी कर सकती है। न्यूज 18 की हिंदी वेबसाइट पर प्रसारित खबर के अनुसार कांग्रेस की ओर से आगामी 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। हरियाणा में भाजपा जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने विधायकों से सरकार के खिलाफ वोट करने को कहें। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्ष के नेता उपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन किसानों के साथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में फिर उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग, यूथ कांग्रेस ने पारित किया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस आशय का सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया। आईवाईसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनी बैठक के पहले दिन पारित इस प्रस्ताव के बारे में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ी है और मानती है कि उनके नेतृत्व में पार्टी देश भर आगे बढ़ेगी। श्रीनिवास ने कहा, देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी और देश भर में पार्टी को सक्रिय किया जाएगा। इसके पहले कई प्रदेशों की कांग्रेस कमेटी, किसान कांग्रेस और एनएसयूआई भी राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित कर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक चुनाव इस साल जून के महीने में होना है। राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनावों में देश भर में 543 में से कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी में
अपने पारंपरिक सीट पर भी भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए थे। आईवाईसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने पूर्व पार्टी सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि सिंधिया जो कभी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण थे, वह भाजपा में एक बैक बेंचर बनकर रह गए हैं और वह वहां कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल मार्च में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह दो सिंडिकेट मंत्री हैं जो बंगाल आते हैं और झूठ बोलते हैं। ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला बोला है। ममता ने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो सिंडिकेट मंत्री हैं जो बंगाल आते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं एक प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलते देखना आश्चर्यजनक है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे कहते हैं कि बंगाल की महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन अगर बंगाल असुरक्षित था तो महिलाएं 12 बजे या 4 बजे के आसपास कैसे घूम सकती हैं। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में रैली की थी और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला था। सोमवार को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में ही बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला, साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह को झूठा बताया। ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया, कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों में उनकी तस्वीरें लगाई गई। एक दिन आएगा जब समूचा देश उनके नाम पर होगा। महिला दिवस के मौके उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। पीएम मोदी के प्यारे राज्य यूपी में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। ममता बनर्जी ने खबरों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी शाह के मॉडल राज्य गुजरात में पिछले 2 वर्षों में प्रतिदिन बलात्कार की 4 घटनाएं, हत्या की 2 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुरक्षा नहीं होती तो बंगाल में महिलाएं रात में इतनी आजादी से नहीं घूम पाती। बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को ब्रिगेड मैदान में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगाल में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी पर बरसी ममता बनर्जी, कहा मोदी गुंडा नहीं चाहिए। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में एक रोड शो किया। रोड शो को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बांग्ला में मोदी गुंडा चाइना के नारे लगाए, यानी मोदी गुंडा नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने मोदी शाह की जोड़ी को निशाने पर लिया, इन्हें सिंडिकेट का नेता करार दिया। कहा कि वह केंद्र की जनविरोधी नीतियों का विरोध करती रहेंगी। सिलीगुड़ी के बाद अब कोलकाता से मुफ्त में गैस देने की मांग ममता बनर्जी ने केंद्र से की। बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ममता ने कहा कि लोगों को मुफ्त में चावल मिल रहे हैं, लेकिन उसे पकाने के लिए जिस गैस की जरूरत होती है उसकी कीमत 900 रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार को लोगों को गैस मुफ्त में देना होगा। कहा कि पैसे देकर लोग नहीं खरीदे जा सकते हैं। ब्रिगेड में रैली की और ब्रिगेड को बी ग्रेड कर दिया। ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा कि कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बना दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आकर कहते हैं कि राज्य में कोई काम नहीं हुआ, यहाँ आकर देखो कितना काम हुआ है। बंगाल के घर घर में डॉक्टर है, घर घर में इंजीनियर है। ममता बनर्जी ने धर्मतल्ला के डोरिना क्रॉसिंग पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में महिलाएं पूर्णतया सुरक्षित हैं। यहाँ रात के 10 बजे लड़कियां और महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश और गुजरात में होते हैं। वहाँ महिलाएं रात में अकेले कहीं नहीं निकल सकती। ममता की रैली में कई सिने स्टार शामिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की स्थिति खतरनाक, कुछ इलाकों में लॉकडाउन संभव, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी। जी हां दोस्त, महाराष्ट्र के कई शहरों में जनता की आवाजाही पर अंकुश लगने के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आगाह किया कि कोरोना वास्तव में खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों से चर्चा के बाद कड़े कदमों की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने लॉकडाउन के शब्द का भी इस्तेमाल इस सतर्कता के साथ किया है कि जरूरत पड़ने पर कुछ जिलों में यह कदम उठाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने एनडीटीवी से कहा कि जिलाधिकारियों को लॉकडाउन लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। टोपे ने कहा कि लोगों को नियमों का पालन करना होगा, नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र उन राज्यों में से है जहां पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है, जबकि लंबे समय तक इसमें गिरावट रही थी। लेकिन कोरोना काल के पूरे 1 साल में भी महाराष्ट्र में करीब पूरे वक्त तक मामलों में आगे रहा है। महाराष्ट्र में 11,141 नए मामले सामने आए हैं और 38 मौतें हुई हैं। जनवरी 2020 में संक्रमण की शुरुआत के बाद कुल मामलों की संख्या 22.2 लाख हो गई है। जनता को जिम्मेदार ठहराए जाने के साथ राजेश टोपे ने सरकार की ढिलाई की बात भी मानी। टोपे ने कहा कि लोगों ने कोरोना को हल्के में ले लिया है, किसी के मन में कोई गंभीरता नहीं है। नियमों के पालन को लेकर सरकारी मशीनरी में भी थोड़ी बहुत ढिलाई थी। महाराष्ट्र के कई जिलों में हालिया हफ्तों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।